बोलना दो लाइन कि तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। भगवान को रोज कहो कि तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा जो मिल सके ना ओ फूल हम हैं तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। जो मिल सके ना ओ फूल हम हैं तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। क्योंकि न खिले तुम्ही हो नैया तुम्ही खेवैया तुम्ही हो नैया तुम्ही खेवैया तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान आई गए बोले क्या बात? तो पांडव बोले महाराज बात यह है कि कल एक पांडव मरेगा। कौन मरेगा ये पक्का नहीं, एक मरेगा। कौन मरेगा या तो यह बुढ़ऊ क्लियर कर रहे तो ऐसा है कौन मरेगा ये पक्का नहीं है। या तो बाबा क्लियर करते हैं कि कौन मरेगा। अब देखे तो कन्हैया बोले किसने प्रण किया है? तो बोले भीष्म पितामह ने। कब मरेगा? बोले कल। तो कन्हैया ने कहा मूर्ख होगा, कल मरेगा, हमको पता नहीं कब मरेंगे। किसी को पता है? अगर पता चल जाए कि परसों मर जाओ तो 2 दिन में आदमी सब कुछ खरीदारी जाता है। ये पता ही नहीं कब मर जाओ। अगर पता चल मौत अगर आदमी जान जाए कब हुई समझो सारा काम होगा। यही हम जान नहीं पा रहे, ये पता ही नहीं कब मरेंगे। लेकिन सोचते बहुत दिनों की है। एक राजा के पास इतना धन था कि उनका खुद ही नहीं पता। आज ऐसे ऐसे लोग खुद उनको पता नहीं कि बैंक में कितना पैसा है। ऐसे ऐसे लोग हैं उनका पता ही नहीं, इतने अकाउंट है उनके। तो राजा ने एक जोशी को बुलाया और कहा बाबा जी तुम देखो मेरे पास धन कितना है। तो जोशी ने अपना ज्योतिष विद्या देखी और बोला महाराज तुम्हारे पास इतना धन है कि तुम्हारी 21 पीढ़ी कुछ कर ही ना पाए और बैठे बैठे खाए। तो राजा और चिंतित हो गए। तो जोशी ने कहा क्या बात? राजा ने कहा बात यह है हमका चिंता है कि 21 पीढ़ी तो बैठे बैठे खाई है, 22वीं पीढ़ी कैसे खाई। अब समझो राजा ने कहा हमारे 22वीं कैसे खाई। तो जोशी ने कहा इसका जुगाड़ मेरे पास है। तुम एक व्रत रहो, ठीक, और व्रत रहो तो उस दिन का जो तुम्हारा भोजन बचे वो किसी साधु संत को दे दो, बस समाधान हो जाएगा। एकादशी का व्रत रहे। एकादशी व्रत बड़ा महत्वपूर्ण है बेटे लोगों बहनों। एकादशी का जरूर रहिए। आप लोगों से हो सकता है ज्यादा नहीं, एकादशी दोनों जरूर व्रत रहिएगा। भगवान को सबसे प्रिय व्रत है। तो व्रत रहे, अपना भोजन लिया। राजा का भोजन क्या पूछना, लेकर गए। गांव के बाहर कुटिया बनी थी, उसमें बाबा जी रहते थे। अगर गांव के बाहर आपके कोई बाबा रहने लगे तो गांव से कोई न कोई एक खुराक व्यवस्था कर देगा, नियम है। तो राजा गए तो बाबा जी पूजा करते रहे। तो लड़के अपना भोजन बैठ गए क्योंकि पूजा करते समय बोला नहीं जाता। जब पूजा कई है तो राजा ने कहा महाराज जी प्रणाम, क्या बात है? बोले बात नहीं, भोजन हमारा स्वीकार करो। तो बाबा जी ने मुड़ करके देखा तो एक खुराक सीधा, यही आटा चावल दाल नमक कोई लगता है। तो बाबा जी बोले महाराज हमारा व्यवस्था तो हो गया,
एक खुराक को जो सीधा रख गया तो अपना ले जाओ। तो राजा ने कहा अरे महाराज वो सीधा का कल सिद्धि का नहीं हो, ये हमारा बना बनाया भोजन अब आप पाई लो। तो संत एक ही टाइम भोजन पाता है। तो बाबा जी ने धिक्कारा, राजा को डांटा, बोले मूर्ख कहीं का, कहीं हम जिंदा रहो कि नाई रहो दादा पता नहीं, इका खाई को है अपना ले जा भोजन। अरे दादा राजा ने कहा बहुत अच्छा, बाबा का करने की चिंता नहीं, हम भविष्य पीढ़ी के मारे मरे जा रहे हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। पर का भरोसा नहीं है, वो आदमी पता नहीं कब की सोचते डाले। सपना दो तरीके का होता है, एक जागृत सपना, एक सोत सपना। हम जो जागते सपना देखते हैं, हम जो जागते सपना देखते हैं वो आंखें बंद होने पर टूट जाता है। मतलब सोचते दादा हम जमीन कई तरफ तस्वीर कहा और गाड़ी को लाने और रात में आंखें बंद होगी, सपना टूटेगा। जो हम जागते सपना देखते हैं वो आंखें बंद होने पर टूटता है, और जो बंद होने पर देखते हैं आंखें बंद हैं, सपने में राजा हुई गए, अरे नौकर जाकर दासी, वो आंखें खुली टूटी कटिए पौड़े। मतलब आंखें बंद होने का सपना आंखें खुलने पर टूटता है, और आंखें खुलने का सपना आंखें बंद होने पर टूटता है। कुछ चीजें टूटने जाती, सपना टूट जाता है, शीशा टूट जाता है, शीशा टूट जाता है। शीशे पर लिखा गीत बजता था, गीत तुम्हें बोलते हैं कि आईने के सब टुकड़े करके हमने देखे हैं। तो आईना है, और आईना दिखाता का जानते हो, आईना किसको कहते हैं? शीशा को। पता नहीं भाई लगे देखिए नींद नाम न पावे क्योंकि सबसे आगे हो। और दुई छुआछूत बीमारी आई, एक नींद दूसरे खजली। अगर खजली पड़ोसी गए तो हो जरूर जाए, और जब पड़ोसी स्वागत में सो जरूर जाइए, ये छुआछूत बीमारी आ जाए। हाँ इसलिए ध्यान रखना। आइए खैर हम क्या बात करें, आईना। आईना कहते हैं शीशा को, और शीशा हकीकत दिखाता है। पता है तुमको, शीशा हकीकत दिखाता। तमाम बातें आती है, कथा लंबी है। पहले अशिक्षा थी, और एक निवेदन जरूर है, कथा बोल रहा हूँ, हम लोग नहीं पढ़ पाए, उम्र कट गई है, लेकिन आप निवेदन है अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइएगा। एक बार खाना कम खा लीजिएगा, कपड़ा बहुत अच्छे मत पहनिएगा, लेकिन अगर बच्चा पढ़ने की स्थिति में है तो उसको जरूर पढ़ाइएगा। आगे वो समय आ रहा है अशिक्षित व्यक्ति का कहीं भी गुजारा नहीं होगा। इसलिए हमारा निवेदन है, वो खास करके यादव भी राजन का कहाँ वहाँ भैंसी चरा हो जाए, कहाँ पढ़ाई जाते हैं, ये भी समस्या है। इसलिए निवेदन कर रहा हूँ सभी लोगों से, वो किसी भी राजन के हों, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइएगा, बेटिया लोगों जरूर पढ़ाइएगा, मेरा बहुत विनम्र निवेदन है। आगे समय आ रहा है शिक्षा का, बिटिया हो चाहे लड़का, अगर बिटिया पढ़ी ना है तो शादी जब करन जाओ तो लड़का वाला पूछे बिटिया पढ़ी है, नहीं पढ़ी ना भैया तो नहीं हो। पहली डिमांड है शिक्षा, इसलिए बिटिया को भी पढ़ाओ, लड़के को भी पढ़ाओ, सबको पढ़ाइए, सबको पढ़ाइए। तो खैर हम क्या बोल रहे थे, भटक जाता हूँ। आईना, बिटिया लोगों आईना, तो तब कम पढ़ा समाज था कि 30 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले, तो एक बिटिया की शादी हुई, वो ससुराल आई, तो जब सास ससुर और पति सब बाहर चले गए, खेते और सास द्वारे चली गए, तो बहू ने सोची देखे उनका काम मिला, क्योंकि बहुत कुछ दिया जाता है, बहुत कुछ दिया जाता है। तो बकसा खोली तो उमर तमाम धोती कपड़ा दस्ती रुमाल, उमर को शीशा रखा रहा है। तब पहले शीशा आईना कहते रहा है। तो वह जब शीशा देखे तो शीशा हकीकत दिखाता है, तो शीशम उनकी शकल दिखानी लड़की ने, तो वह दादा चिल्लाए लागे, जब रोवे लागे तो सास ने सोची जने हमारी बहुरिया डराई गए, नहीं नहीं आई बिटिया का बात, बिटिया का बात। तो बहुरिया बोली बात नहीं, बूढ़ा से बोली तुम्हारे लड़कवा हमारी सऊदी लावा, उमा क्योंकि वह चेहरा दिखाई, तो बोली तुम्हारे लड़कवा हमारे सऊदी लावा। तो बोली सऊदी है कहाँ, तो बोली बकसम बंद आए। तो अब बूढ़ा ने शीशा देखा तो उमा उनकी शकल दिखाए,
बहुरिया ने देखी तो बहुरिया की दिखाए, और बूढ़ा ने देखी तो उनकी दिखान। तो कहेगा नहीं मरी के आवे दो दादा, लाऊ तो जवान लाऊ तो बुढ़िया नहीं कही आवा। बोली लाऊ तो जवान लाऊ तो बुढ़िया नहीं कही आवा। तो बहनों आईना हकीकत दिखाता है। तो सपना टूट जाता है, शीशा टूट जाता है, और दिल भी टूट जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो पांचों पांडव रो रहे हैं। भगवान कन्हैया ने कहा सुनो, एक पल का भरोसा नहीं है, कम से कम तुमको पता कल मरोगे। कहा तो कल ही मरे तो कल ही मरे हो, जाओ सब लोग सो जाओ। पांडवों को सुला दिया। पांडव चैन से सो रहे हैं, लेकिन कृष्ण को नींद नहीं आ रही, क्योंकि अमानत और जमानत, लोग अमानत दे दे लेकिन जमानत नहीं जाओ, क्योंकि जमानत ले और कहीं फरार हो जाए तो तुम पकड़े जाओ। इसलिए अमानत जमानत, जमानत मत लेना, कभी ध्यान रखना। कन्हैया ने जमानत ले लिया कि सो ही जाओ, कल यही तब देखा जाए। लेकिन एक कृष्ण को पता है, ये पता है कि भीष्म पितामह का प्रण खाली नहीं जाएगा। शाम हो गई, युद्ध बंद हो गया, सब अपने अपने डेरे में सो रहे हैं। भगवान कन्हैया को चैन नहीं, रात के 12 बजे गए कहां, बस सुनिए कृष्ण की लीला। द्रौपदी जहां सो रही, जगाया बहन, द्रौपदी बहना उठो, दिन हो गया। रात के 12 बजे बोले बहन उठो, सवेरा होगा। अब बताओ, रात के 12 बजे कन्हैया झूठ बोले सवेर होगा? हाँ, याद रखना, लिख लीजिए, अगर आपके झूठ बोलने से अधर्मी कांत हो रहा है तो फिर तुम झूठे बोलो। ये सख्त मत है, वेदों में लिखा है। अगर तुम्हारे झूठ बोलने से अधर्मी कांत हो रहा, अधर्म कांत हो रहा है, अगर तुम्हारे झूठ बोलने से निर्दोष की जान बच रही तो झूठी बोलो। इस सत्य से भी ज्यादा सत्य है। निर्दोष की जान बचाना और अधर्मी कांत करना, यहाँ पर झूठ सत्य से भी ज्यादा सत्य है। यही तो धर्मराज से कहा था कि तुमको कहना पड़ेगा, अश्वत्थामा मारा गया। धर्मराज कह लगा हम नहीं कहा ज्यादा, जिंदगी में झूठ नहीं बोले। कन्हैया बोले नहीं बोली तो सबका मार डाली, गुरु द्रोणाचार्य मारबा नहीं करी, सबको मर जाइए। तुम कहो तो अश्वत्थामा मारा गया, क्योंकि मौका बढ़िया था, अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा था। तुम कहो अश्वत्थामा मरो, आगे हम देख रहे नरो या कुंजरो, आदमी या हाथी नहीं पता। इसलिए बात यह है कि अधर्म का अंत करने के लिए हल्का फुल्का झूठ का सहारा लेना पड़ता है। भगवान कन्हैया बोले बहन उठो, सवेरा होगा। द्रौपदी जागी भैया, आधी रात आई गए, क्या बात? तो कृष्ण बोले तुमको मेरे साथ चलना है। तो कह रहा भैया हम ना जाए पाए। द्रौपदी बोली भैया हम ना जाए पाए। क्यों? अरे हम तुम भाई बहन, लेकिन लोग क्या कहेंगे? बात तो सही है, समाज गिरा है। आप अगर भाई बहन जा रहे हो, देखने वालों को बड़ा मजा आता है। हे भगवान, भगवान कन्हैया बोले बहन चलना होगा। बोली ना हम नहीं जाते। वारे भगवान, भगवान जनाना बन गए, क्योंकि कन्हैया बहुत नटवर लाल थे। एक बिंदु जी का भजन बहुत आप लोग पुराना सुने होंगे, बजा करता था कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। और प्रभु का माने चले चल जाए, प्रभु का माने चले चल जाए, भक्त का माने न चलते देखा। प्रभु का माने चले चल जाए, पर भक्त का माने न चले देखा। प्रबल प्रेम के पाले खड़े कर प्रभु को नियम बदलते देखा। जिनके चरण कमल कमला से कर तब शेर संभलते देखा। वारे
उनको ब्रज करील कुंजों में, उनको ब्रज करील कुंजों में, कंटक पथ पर चलते देखा। कंटक पथ पर चलते देखा, जबल प्रेम के पाले पर कर सबको नियम बदलते देखा। जिनका ध्यान पिरंत संबुअज, सनकादिक सैन्य समरते देखा। ऐसे भगवान उनको ग्वाल सखा मंडल में, उनको ग्वाल सखा मंडल में उनको ग्वाल सखा मंडल में उछलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पल कर सबको नियम बदलते देखा। जिनकी भकुटी बांस के भय से, जिनकी भक्ति अगर तन जाए तो सागर सप्त उबलते देखा। जिनकी भक्ति तन जाए तो सातों समुद्र उबलने लगा है। उनको माँ यशोदा के भय से, भगवान उनको माँ यशोदा के भय से अश्रुबंधु गज धरते देखा। उनको माँ यशोदा के भय से अश्रुबंधु गज धरते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर सबको नियम बदलते देखा। भक्त और भगवान की जय हो। यही रिश्ता है भक्त भगवान। भगवान भक्त के लिए हमेशा नंगे पैर दौड़ता है। कन्हैया बोले नहीं चलिए, बोली ना भाई बहन लोग क्या कहेंगे। भगवान के पास पीताम्बर था, उसको ऐसे ओढ़ लिया, पीताम्बर को ऐसे ओढ़ लिया, आधा ओढ़ा और आधा नीचे से पहन लिया, जनाना बन गए। और द्रौपदी से कहा चप्पल निकाल, पहले चाचा पटल करने चली तो चप्पलों को निकलवाया और पीताम्बर के कोने में गांठ लगाया। अब कन्हैया जनाना बने और बही जनाना थी, बहुत नटवा लाल था कन्हैया। अब जनाने जनाना चले जाए। कन्हैया ने कब चिंता खत्म, कहा भैया चलो चाहे जहाँ चलो, लेकिन कहाँ ले गए बस यही कथा है कि द्रौपदी को ले गए मोहन कहाँ। अरे दादा ऐसा नटवर है तू कि द्रौपदी को ले गए मोहन कहाँ। ब्रह्मचारी भीष्म काटे राजा, ब्रह्मचारी भीष्म काटे राजा, ब्रह्मचारी भीष्म काटे राजा। मुड़ गई, वहां लेकर गए जहां भीष्म पितामह अपनी कुटिया में बैठे हैं और माला जप रहे हैं। कहे कि हरे कृष्णा कल एक पांडव मारना है। कन्हैया आई गए। वाह, उस अर्धरात्रि की बेला में भीष्म की लगी समाधि। उस अर्धरात्रि की बेला में भीष्म की लगी समाधि थी। उस अर्धरात्रि की बेला में भीष्म की लगी समाधि थी। प्रभु चरणों में मन लगा, प्रभु चरणों में मन लगा हुआ, सांसें समाती जाती। प्रभु चरणों में मन लगा हुआ, सांसें आती जाती। बाबा बैठे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एक पांडव कल मारना है, इसलिए हरे कृष्णा जपाई। तले कृष्णा आयन फाटे, खुद तो द्वारे पर खड़े रहे, अंदर भेजा पंचाली। कन्हैया बाहर रुक गए और कब बहे अंदर बुढ़ो बैठ है।
जा भीष्म बाबा के चरणों में जाकर अपना मस्तक भीष्म बाबा के चरणों में